यार हमसे माफ गलती ज़बखना वारम यार, ज़बखना वारम, आपके साथ जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। कैरियर दाव पे लग गया भाई। कैरियर आपने ख़त्म कर दिया। और देखिए उसमें उन्होंने बताया जो पाकिस्तान की मेडिकल कमेटी पैनल बताया कि भाई उसका ऑपरेशन भी गलत हुआ, ठीक है, उसका रिहैब भी गलत हुआ। तो भाई उसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? उनके यही है, मेडिकल पैनल का हेड ही है ना जिम्मेदार, और कौन है भाई? सोहेल सलीम साहब ने तो इस्तीफा दे दिया ना। द फिर की शो के साथ मैं हूं अकबर अली और मैं हूं आसिफ खान। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जनाब, पाकिस्तान के स्क्वाड का अनाउंस हुआ है और जिस तरह से अनाउंस हुआ पहले उससे बात करो। क्या मजाक कर रहे थे ये लोग? मतलब ये एक्स प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के, रजाक हैं, यूसुफ हैं और प्लेयर्स बैठे हुए थे, मजाक कर रहे हैं। जब एक चीफ सेलेक्टर नहीं होगा तो ये तो होगा ना भाई। चीफ सेलेक्टर हो ना हो यार, लेकिन आपको रजाक से जिस तरह से सवाल हुआ सही, तो उसने कहा आप दे। हाँ आप दे। ये कोई मजाक हो रहा है यार? आपकी तैयारी है नहीं है? आपने क्या पेपर वर्क किया? किस मजाक हो रहा है, मजाक। आप अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने करनी थी ना, सिलेक्शन कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, तो वो पहली सिलेक्शन कमेटी का जरा हाल देख लेती। मतलब पहली से मुराद कुछ अर्सा पहले तक जो सिलेक्टर थे पाकिस्तान में, मोहम्मद वसीम, उसका फिर से नाम लूंगा यार। वो कितने अच्छी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे सवालों के जवाब देते थे। किस लड़के को उन्होंने क्यों लिया वो बताते थे। जैसे आमिर जमाल के ऊपर सवाल हुआ था कि आमिर जमाल को कहाँ से लिया, तो उन्होंने सब बताया था। तो भाई जो तैयारी करता है वही फिर सवालों का सामना कर सकता है। फैक्ट्स एंड फिगर के साथ आते थे ये। इनको तो ये तो इनकी बातें तो हवाई में चल रही है। तो ऐसा नहीं हो, अच्छा नहीं। अब हवाई में हसन अली की बात करते हैं, हवा में आ गए। 2 साल पहले T20 खेल रहे हैं, ठीक है। अब उनको फॉरेन टीम ने वो कह रहे हैं, वहां प्लस कह रहे हैं ये हमारे T20 प्लान्स में था। भाई प्लान्स में था तो उसको न्यूजीलैंड लेके नहीं गए, ठीक है। आपने न्यूजीलैंड अभी आई उसके खिलाफ सीरीज में चांस नहीं दिया, तो प्लान में कैसा था भाई बताएं। देखिए मैं बताता हूँ। अब वहाब रियाज ने जो गलती की ना, वहाब रियाज ने और दीगर सिलेक्टर्स ने, वो तैयारी नहीं थी उनकी। हसन अली पर डिफेंड करने जा रहा हूँ मैं। हसन अली को अच्छा डिफेंड करने डिफेंड करता हूँ। चले मैं डिफेंड करता हूँ यार, दूसरों का हक मार रहे हैं फिर आप डिफेंड करेंगे। नहीं, मैं डिफेंड करता हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं चले फॉर द सेक ऑफ उस जो भी उसकी सिलेक्शन सही हुई है, ये उनको कहना चाहिए था कि क्योंकि हम इंग्लैंड में जा रहे हैं, सही आयरलैंड और इंग्लैंड में खेलने जा रहे हैं, तो फास्ट बॉलर्स अगर आप देखेंगे ना अपने सारे, ना शाहीन अफरीदी, ना आमिर, ना नसीम शाह, ना हारिस रऊफ ने अभी रिसेंटली इंग्लैंड में नहीं खेले हैं सही। लेकिन हसन अली खेले अभी काउंटी बल्कि गेम में खेल रहे हैं। हाँ ठीक है, हसन अली खेला है वहाँ पर, चंद मैचेस खेला है, आउट भी किए उसने, और फिर PSL का एक्सपीरियंस तो था ही उसके पास। लेकिन उसके बाद वो फिर काकुल कैंप हुआ, फिर वो न्यूजीलैंड सीरीज में नहीं था। लेकिन हसन अली का क्या एक्सपीरियंस इंग्लैंड में खेलने का है। लेकिन वाबराज तो कह रहे हैं वो तो बैकअप है, हारिस रऊफ के बैकअप है, वो हारिस लोग खेलेंगे। अगर नहीं खेलेंगे तो फिर तैयारी करके नहीं बैठोगे सिलेक्टर, तो यही होगा। आपको तो मैं बता रहा हूँ कि मैं एज अ डेविल्स एडवोकेट मैं ये कह रहा हूँ कि हसन अली को इस बुनियाद पर शायद लाया गया। अच्छा, अगर ये जवाब दे देते ना वो, तो शायद बेहतर हो जाता। नहीं वो फिर भी होता। देखे 18 रुकनी स्क्वाड है, 6 फास्ट बॉलर है, ठीक है। उसमें आप हसन अली को ले आए, लेकिन जो मोहम्मद अली डेजी थे वो नजर नहीं आ रहे। वसीम जूनियर आप 2 साल से उसको कैरी कर रहे थे, बड़ी अच्छी बॉलिंग भी करते थे। जमान वो भी 2 साल से आप कह रहे थे बड़ा अच्छा बॉलर है, बड़ा एंड ऑफ द डे क्या हुआ, वर्ल्ड कप आ रहा करीब, उन दोनों को बाहर कर दिया। 6 की जगह 8 हो जाते ना फिर बॉलर्स। मैं बोल रहा हूँ हसन अली जगह खाली नहीं यार, हसन अली जगह नहीं खाली ना। मैं बता रहा हूँ हसन अली इस बुनियाद पर आया। हसन अली ने इंग्लैंड में परफॉर्म किया नहीं किया उससे वो अलग बात। हमने तो ऑस्ट्रेलिया जाना है, इंग्लैंड तो वैसे सेकेंडरी चीज है ना यार। वो सॉरी अमेरिका जाना है, तो इंग्लैंड जाना है ना। अभी तो स्क्वाड वर्ल्ड कप की है ही नहीं। सही, ये तो स्क्वाड है इंग्लैंड और आयरलैंड की। मोस्टली इसी में से होगा ना 15, 3 बाहर होगा इन्हीं में से, 3 निकल जाएंगे, होगा इन्हीं में से। तो हसन अली शायद निकल जाए, परफॉर्मेंस देनी होगी। हसन अली को लेकर आने का मकसद वो उसकी इंग्लैंड में हालिया दिनों में उसका एक्सपीरियंस है, परफॉर्मेंस नहीं। एक्सपीरियंस ऑफ हसन अली मेड इट इजियर फॉर हिम टू मेक अ कट इन द स्क्वाड। चलिए देखते हैं कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सिलेक्टर्स का आप तैयारी तो देखें यार, तैयारी तो देखें। रजाक अभी 2 दिन पहले कहाँ थे? अमेरिका में थे। तो उन्होंने क्या किया? मुझे तो लगता है उनकी वजह से डिले हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुझे ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन आपको तैयारी करके बैठना चाहिए। ये जोक नहीं है भाई, ये सिलेक्टर हैं पाकिस्तान के। नहीं तो अगर इस तरह से सवालों को डाइवर्ट करेंगे और सवालों का जवाब हंसी मजाक में देंगे, हंसी मजाक नहीं करने बैठे भाई। वो तो यही कहते हैं ना यार कि जब हमें पोजीशन मिल गई तो हम ये हैं, जब पोजीशन नहीं मिली तो हम। अली का ये हो गया। मोहम्मद अली डेजी की आपने बात की, मोहम्मद अली डेजी। अच्छा, मुझे जो मजेदार बात लगी ना, PCB ने जो टिकट्स भेजे ना, उसमें आखिरी टिकट आप पढ़ेंगे ना, उसमें कहा कि हमें बड़ी मुश्किल हुई क्योंकि डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स
आपको छांटने में बड़ी मुश्किल होगी। अच्छा, स्क्वाड पे डोमेस्टिक के क्या बात की है, क्या दी भाई। डोमेस्टिक आमिर खेला है, इमाद वसीम खेला है, उस्मान खान खेला है डोमेस्टिक। यार क्या मजाक करते हैं आप भाई। मोहम्मद अली डेजी ने 2-3 सीजन से टॉप विकेट कीपर है। उसामा मीर टॉप विकेट कीपर है पीएसएल का। आपने यार एक स्पेशलिस्ट प्लेयर था उसको ही बाहर कर दिया। बातें होती है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। आपके एक्शंस आपकी नीयत को डिफाइन करते हैं। और मुझे बड़ा अजीब लगा भाई जिस तरह से सिलेक्टर्स मजाक कर रहे हैं। मुझे भी बहुत ही भोंटा जैसे कहते हैं ना, वो जिस तरह शेख अख्तर साहब कहते हैं, तो मुझे तो यही लगा कि सिलेक्शन कमेटी का ना सर है ना पैर है। बस डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को छांटने में वक्त लग गया, बहुत मुश्किल हो गया। हाँ, आपने पता नहीं कैसे कह दिया। क्या अजीब बात है। परफॉर्मेंस डोमेस्टिक क्या है मुझे बताओ ना। उस्मान ने क्या डोमेस्टिक खेली? कोई नहीं खेली। ये इन लड़कों को लेकर, सही, आमिर को, उस्मान को, इमाद को आपने लेकर अपने डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर तो आपने तमाचा मारा बोला कि हमें जरूरत ही नहीं है। तो ये मोहम्मद अली डेजी टॉप बॉलर था, बास अफरीदी टॉप बॉलर था। बास अफरीदी तो है ना, बास अफरीदी चले हैं ना, वो तो है, लेकिन इस तरह से नहीं होता भाई। उसामा मीर के ऊपर अफसोस लग रहा है। मुझे लगता है होना चाहिए था, क्योंकि सीपीएल उसामा मीर का बहुत तजुर्बा है खेलने का। अच्छा, सीपीएल में उसामा मीर खेलते हैं, साइम अयूब खेलते हैं, इमाद वसीम खेलते हैं, मोहम्मद आमिर खेलते हैं। तो अगर ये सारे आए हैं अपनी उस तजुर्बे की बुनियाद पर, तो उसामा मीर के साथ आना चाहिए था। लेग स्पिनर है, जेन्युइन लेग स्पिनर आपके पास कोई भी नहीं है। स्पिनर तो कोई नहीं, लंबा बॉलर है, बाउंस भी उसको मिलता है। वेस्ट इंडीज के विकेट्स वैसे ही लो हैं, अमेरिका के विकेट भी लो हैं, तो वो आपको थोड़ा सा हाइट की वजह से करामत हो सकता है, फायदा हो सकता है, लेकिन अभी भी आ सकता है। अच्छा, आ सकता है, देखते हैं आ सकता है। अभी चलो शोर मचेगा तो आगे तो सही है। इरफान नियाजी ऑल ऑफ अ सडन इनके प्लान्स में आ गया। इरफान नियाजी सबने देखे पीएसएल में उसने अच्छा किया। अच्छा, इरफान नियाजी से बेहतर मुझे पता है क्या लगता है, मुझे लगता है आमिर जमाल को। आमिर जमाल पे जब कोई ऑलराउंडर नहीं है ना आपके पास, आपने इतना इन्वेस्ट कर दिया, सही, जिस तरह साइम अयूब की मैं बात कर रहा हूँ, उस पे इतना इन्वेस्ट हो चुका है, मुसलसल चांस दे रहे हैं, इस मौके पर निकालना उसको अजीब लगता है। तो इस तरह आमिर जमाल को, वो उसके बारे में मैंने किसी को कहते सुना कि उसके एटीट्यूड में कोई मसला है आमिर जमाल के। अच्छा, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आमिर जमाल could be the deserving candidate for the squad। एक ऑलराउंडर तो ले जाते हैं ना, कोई ऑलराउंडर आमिर जमाल को होना चाहिए। चले वो ये कि आपने लेनी आपने स्क्वाड है 18 की, तो उसमें कोई तो बाहर अंदर। अच्छा, दूसरा क्विकली आ जाते हैं हसीबुल्ला और साहबजादा फरहान। नहीं, वो ओपनर्स है ना, ओपनर्स हैं, टॉप ऑर्डर खेलते हैं। न्यूजीलैंड ले गए थे ना 6 ओपनर, देखे दो, हसीबुल्ला विकेट कीपिंग भी करता है, विकेट कीपर आपके पास आजम खान स्क्वाड में 3 है। ठीक है, उस्मान है और आजम खान है। तो हसीबुल्ला का ठीक है, मैं समझता हूँ कि हसीबुल्ला को जो उसका कंटेंशन था वो बतौर ओपनर था, तो ओपनर या टॉप ऑर्डर के हिसाब से तो उसमें जगह नहीं है। चले जो हो गया, चले हम तो बेस्ट ऑफ लक कहेंगे। बेस्ट ऑफ लक टू द पाकिस्तान टीम। अब दूसरा इशू है इंग्लैंड वर्ल्ड कप जो भी दूसरा आ जाए कि एहसानुल्लाह। हाँ, एहसानुल्लाह से पहले तो माफी मांगते हैं यार, एहसानुल्लाह हमसे गलती ज़बख़ना वारम आपके साथ जो भी हुआ वो बहुत गलत। कैरियर दाव पे लग गया, कैरियर आपने खत्म कर दिया। और देखिए उसमें उन्होंने बताया, जो पाकिस्तान की मेडिकल कमेटी बताया कि भाई उसका ऑपरेशन भी गलत हुआ, उसका रिहैब भी गलत हुआ, तो भाई उसका जिम्मेदार कौन है? उनके यही है, मेडिकल कमेटी हेड ही है ना जिम्मेदार, और कौन है भाई? सोहेल सलीम साहब ने तो इस्तीफा दे दिया ना। सोहेल सलीम साहब ने इस्तीफा देके कोई निकल कैसे जाता है? यही तो मैं बोलता हूँ, अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं होती? बस एक बंदे के ऊपर आया इल्जाम कि आपने ये गलत कर दिया, कैरियर दाव पे लग गया। अभी भी कह रहे हैं 6 से 12 महीने लगेंगे उसको। और ये पहला मौका नहीं है, खैर ये पाकिस्तान क्रिकेट में ये हुआ था। इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट को एक बहुत बड़े बॉलर से हाथ धोना पड़ा था। ये बात कोई 25 साल पुरानी है, मोहम्मद जाहिद की बात है। मोहम्मद जाहिद के साथ भी ऐसे ही हुआ था, मतलब ऑलमोस्ट सेम उसके साथ भी हुआ था। उसको बैक इंजरी होने के बावजूद उसको खिला दिया, उसके बाद फिर वो इंग्लैंड चले गए, वहाँ पर काउंटी खेलते वक्त वो जख्मी हुआ, फिर उसका रिहैब हुआ, फिर उसका ऑपरेशन हुआ, उसका करियर ख़त्म हो गया। ही वॉज द फास्टेस्ट ऑफ दैट टाइम। और ये एहसानुल्लाह भी कम नहीं है। एहसानुल्लाह पिछले साल का टॉप विकेट टेकर है, 150 की रफ्तार से बॉल करता है। यार आपने फ्यूचर था हमारा, करियर तबाह कर दिया। अब इसमें जो मेन किरदार जो नजर आते हैं सही, वो है सोहेल सलीम साहब, जो डॉक्टर हैं, बिल्कुल वो इस्तीफा देकर चले गए। सोहेल सलीम साहब का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि इससे पहले भी वो इस्तीफा देके जा चुके। अच्छा, जब कोविड के टाइम में 2019 20 में, अच्छा 20 में, तो उस वक्त भी यही हुआ था कि ये इस्तीफा देके चले गए। लेकिन उस क्या था सीन? उस वक्त ये सीन था, कोविड के कुछ प्रोटोकॉल खिलाड़ियों ने तोड़े थे। अच्छा, उसके ऊपर पीएसएल का भी सीन भी हुआ था, पीएसएल फिर आगे पीछे हो गया था। फिर उस जमाने में भी ये बात हो रही थी कि रिहैब कुछ खिलाड़ियों के सही नहीं हुए हैं, उससे भी सोहेल सलीम साहब
जिम्मेदार होते हैं कि नहीं होते, सही। लेकिन उस वक्त भी सुहेल सलीम साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया था और पीसीबी का ये कहना था कि इनके इस्तीफे का इनको हटाया नहीं गया है, ये खुद गए हैं। आज भी यही कह रहा है पीसीबी बस खुद गए। देखे तो भाई बेड़ा हक कर दिया, अब जब इस्तीफा तक- भाई यही है पीसीबी में बेड़ा हक कर दो, इस्तीफा देकर साइड में कोई पूछने वाला नहीं है। सब यही कर रहे हैं ना, ये पूछ नहीं है कि बच्चे का करियर खत्म कर दिया। ये नहीं। तो मैं बात करूंगा मुल्तान सुल्तान की सही। कि उसका जो मालिक है अली तरीन, अली तरीन। उसने ये बात पहले उठा दी थी। पहले उठाई थी उसके हालांकि कि मिस हैंडल करा था, ये जो केस डॉक्टर पे हैं, ये इंग्लैंड से आए थे, इसका ऑपरेशन किया था इन्होंने सही। इस पीएसएल से तकरीबन 3 माह पहले सही। ऑपरेशन किया था उसने इंग्लैंड से आकर कराची लाहौर में। उसके बाद फिर इसको रिहैब का एक पूरा प्लान दिया था पीसीबी। सही। प्लान के साथ पीसीबी ने एक लोकल कोच भी इसके साथ लगाया था, उन्होंने वो लेकिन या तो एहसानुल्लाह ने सही तरह से वो लिखा हुआ था प्रेस उसको में, follow नहीं किया थोड़ा एहसानुल्लाह ने फॉलो नहीं किया। और लेकिन जिससे भी पहले follow- गलती तो हो गई थी ना। गलती तो हो गई ना। अब ये एक और एसेट आपने जाया किया, हाँ। तो इस पर जितना भी रोया जाए वो कम है, और जितनी माफ़ी मांगी जाए एहसानुल्लाह साहब से वो कम है। लेकिन एहसानुल्लाह को भी थोड़ा सा अपना ख्याल करना केरल, चाहिए, खुद ख्याल करना चाहिए। वो टिकटॉक के ऊपर या वो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी नजर आया, पीएसएल में हाँ काफी लेकिन नजर। चलो ठीक है, सोशल मीडिया भी हक है उनका इस्तेमाल करने का, लेकिन रिहैब जो उनको दिया गया था डॉक्टर की जानिब से, उसमें उनकी भी कोताही है, उनको भी इस सवाल से पूछना चाहिए। चलिए आखिर में यही बोलूँगा कि मोहसिन रफ़ी साहब ने कहा था कि जो भी जिम्मेदार होगा स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। हाँ बिल्कुल, लेना भी चाहिए। सेक्शन क्या होगा मुझे तो नहीं पता, मोहसिन बस रफ़ी वो साहब बताएंगे ये सब। मोहसिन रफ़ी साहब अभी देखें जो कल्प्रिट था वो तो सामने आ गया। कल्प्रिट था ये भी करें और सिलेक्शन कमेटी से जरा पूछें हाँ। कि आपको सीरियस जॉब दी गई है, जी। सीरियसली काम करें। व्हाट इज दिस?